नमस्ते दोस्तों, जय त्रिकाल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपकी दोस्त और आज हम बात करेंगे उस महापरिवर्तन की जो 15 मार्च 2026 से आपकी किस्मत के पन्ने पलटने वाला है। क्या आपको महसूस हो रहा है कि पिछले कुछ समय से आपकी मेहनत का फल कहीं अटक गया है? जैसे आप दौड़ तो रहे हैं लेकिन मंजिल पास नहीं आ रही। मकर राशि वालों, आप शनि की संतान हैं। संघर्ष आपकी रगों में है, लेकिन अब वो समय आ गया है जब संघर्ष सफलता में बदलने वाला है। 15 मार्च 2026 ये सिर्फ एक तारीख नहीं है, ये मकर राशि के जातकों के लिए पराक्रम के उदय का दिन है। जब ग्रहों के राजा सूर्य कुंभ राशि की सीमाओं को लांघकर मीन राशि में प्रवेश करेंगे, तो आपके जीवन के तीसरे भाव में एक ऐसी ऊर्जा का संचार होगा जो सोई हुई किस्मत को जगाने के लिए काफी है। क्या आप तैयार हैं ये जानने के लिए कि आपके करियर, धन, परिवार और स्वास्थ्य में क्या बड़े बदलाव आने वाले हैं? इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि आज जय त्रिकाल पर हम सिर्फ भविष्यवाणी नहीं बल्कि सफलता का पूरा रोड मैप डिस्कस करेंगे। वैदिक ज्योतिष में सूर्य जब मकर राशि से तीसरे भाव यानी मीन राशि में गोचर करते हैं तो इसे उपचय भाव का गोचर कहा जाता है। मकर राशि के लिए तीसरा भाव पराक्रम, छोटे भाई बहनों, साहस, संचार और छोटी यात्राओं का होता है। सूर्य यहाँ दिग्बली तो नहीं होते, लेकिन एक योद्धा की तरह व्यवहार करते हैं। यहाँ सूर्य का आना आपके भीतर के डर को खत्म करेगा। 15 मार्च के बाद आप खुद को अधिक साहसी और स्पष्टवादी पाएंगे। 15 मार्च से मकर राशि के जातकों के पेशेवर जीवन में एक ऐसी ऊर्जा का संचार होने वाला है जो आपको शून्य से शिखर तक ले जाने की क्षमता रखती है। सूर्य का मीन राशि में प्रवेश आपके तीसरे भाव यानी हाउस ऑफ करेज को जागृत कर रहा है। ज्योतिष शास्त्र में तीसरा भाव आपके पराक्रम, संवाद कौशल और छोटे भाई बहनों का होता है। मकर राशि के स्वामी शनिदेव हैं, जो कर्म और अनुशासन के प्रतीक हैं, और अब उन्हें सूर्य का तेज मिलने जा रहा है। नौकरी पेशा लोगों के लिए ये समय अपनी काबिलियत साबित करने का है। यदि आप अब तक बैकस्टेज रहकर काम कर रहे थे, तो अब आपको मुख्य भूमिका निभाने का अवसर मिलेगा। आपके वरिष्ठ अधिकारी आपकी मेहनत को नोटिस करेंगे। विशेषकर मीडिया, लेखन, मार्केटिंग और सेल्स से जुड़े मकर राशि के जातकों के लिए ये गोचर किसी सुनहरे सपने जैसा होगा। आपकी वाणी में एक चुंबकीय आकर्षण होगा, जिससे आप कठिन से कठिन डील को भी अपने पक्ष में कर लेंगे। व्यापारियों के लिए शून्य से शिखर की ये यात्रा नए अनुबंधों और नेटवर्किंग के जरिए शुरू होगी। सूर्य का ये गोचर संकेत दे रहा है कि आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना होगा। व्यापार के सिलसिले में की गई छोटी यात्राएं भविष्य में बड़े मुनाफे की नींव रखेंगी। यदि आप पार्टनरशिप में काम करना चाहते हैं या नया निवेश करना चाहते हैं, तो अपनी दूरदर्शिता का उपयोग करें। मकर राशि का अनुशासन और सूर्य का साहस मिलकर आपको बाजार में एक नई पहचान दिलाएगा। याद रखिए, शिखर तक वही पहुंचता है जो गिरने से नहीं डरता। इस दौरान आपके भीतर जोखिम लेने की क्षमता बढ़ेगी। अपनी तकनीकी क्षमताओं को अपडेट करें और नई चुनौतियों को स्वीकार करें। 15 मार्च के बाद का ये समय आपकी रुकी हुई तरक्की को रफ्तार देने के लिए आ रहा है। बस अपने भीतर के लीडर को पहचानें और पूरे आत्मविश्वास के साथ कदम आगे बढ़ाएं। 15 मार्च से सूर्य का मीन राशि में प्रवेश मकर राशि के जातकों के लिए आर्थिक मोर्चे पर प्रयास से परिणाम का समय लेकर आ रहा है। ज्योतिषीय गणना के अनुसार जब सूर्य आपके तीसरे भाव में गोचर करते हैं, तो ये आपकी आय के स्रोतों को सक्रिय करने का काम करते हैं। यदि पिछले कुछ समय से आपकी आर्थिक स्थिति स्थिर थी या धन का प्रवाह धीमा था, तो अब उसमें गति देखने को मिलेगी। आपकी मेहनत और साहस ही इस दौरान आपकी सबसे बड़ी पूंजी साबित होगी। इस गोचर की सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये आपके आत्मविश्वास को बढ़ाएगा, जिससे आप उन पैसों को वापस निकालने में सफल रहेंगे जो कहीं लंबे समय से अटके हुए थे। यदि आपने किसी को उधार दिया था या किसी प्रोजेक्ट का भुगतान बकाया था, तो 15 मार्च के बाद सक्रिय होकर प्रयास करें, सफलता निश्चित है। इसके अलावा संचार माध्यमों, लेखन या कंसल्टेंसी से जुड़े जातकों के लिए आय के एक से अधिक स्रोत यानी मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम बनने के प्रबल योग हैं। आपकी वाणी और प्रभावशाली व्यक्तित्व आपको नए क्लाइंट्स दिलाने में मदद करेगा। निवेश के दृष्टिकोण से मीन राशि का सूर्य आपको थोड़ा कैलकुलेटिव रिस्क लेने के लिए प्रेरित करेगा। ये समय लंबी अवधि के निवेश के लिए बहुत शुभ है। विशेष रूप से सूचना प्रौद्योगिकी,
आईटी, संचार उपकरणों और परिवहन से संबंधित क्षेत्रों में निवेश करना फायदेमंद हो सकता है। हालांकि मकर राशि के स्वामी शनिदेव हैं, इसलिए आपको सलाह दी जाती है कि किसी भी बड़े निवेश से पहले दस्तावेजों की अच्छी तरह जांच कर लें। जल्दबाजी में या किसी के बहकावे में आकर क्विक मनी स्कीम में पैसा न लगाएं। तीसरे भाव का सूर्य कभी कभी अनावश्यक छोटी यात्राओं पर खर्च बढ़ा सकता है। अपनी सुख सुविधाओं पर खर्च करते समय बजट का ध्यान रखें। 15 मार्च के बाद का ये समय अर्न मोर सेव बेटर के मंत्र पर आधारित होना चाहिए। अपनी वित्तीय योजना को गुप्त रखें और दिखावे के खर्चों से बचें। 15 मार्च को सूर्य का मीन राशि में प्रवेश मकर राशि के जातकों के लिए पारिवारिक स्तर पर, विशेषकर भाई बहनों के संबंधों में एक नई ऊर्जा का संचार करेगा। ज्योतिष शास्त्र में तीसरा भाव सहज भाव कहलाता है, जो मुख्य रूप से आपके छोटे भाई बहनों, साहस और आपके पराक्रम का प्रतिनिधित्व करता है। जब ग्रहों के राजा सूर्य इस भाव में विराजते हैं तो ये आपके रिश्तों में एक नई स्पष्टता, जिम्मेदारी और शक्ति लेकर आते हैं। इस गोचर के दौरान आपके छोटे भाई बहनों के जीवन में उन्नति के नए मार्ग खुलेंगे। यदि वे शिक्षा, करियर या किसी व्यक्तिगत समस्या से जूझ रहे थे तो सूर्य का ये प्रभाव उन्हें सफलता और समाधान दिलाएगा। एक मकर राशि के जातक के रूप में आपकी परिपक्वता और सूर्य का तेज मिलकर आपको एक मार्गदर्शक की भूमिका में खड़ा कर देगा। इस समय दी गई आपकी सलाह उनके लिए मील का पत्थर साबित हो सकती है। भाई बहनों के साथ मिलकर की गई छोटी दूरी की यात्राएं न केवल आपके मन को शांति देंगी बल्कि आपसी प्रेम को भी गहरा करेंगी। तीसरा भाव संवाद का भी है और सूर्य एक उग्र ग्रह है। यहाँ आपको थोड़ा सतर्क रहने की आवश्यकता है। आत्मविश्वास होना अच्छी बात है, लेकिन भाई बहनों के साथ बातचीत करते समय ध्यान रखें कि कहीं आपका अधिकार अहंकार न प्रतीत हो। छोटी छोटी बातों पर बहस करने या अपनी राय दूसरों पर थोपने से बचें। यदि पिछले कुछ समय से भाई बहनों के बीच कोई मनमुटाव या संपत्ति को लेकर विवाद चल रहा था, तो 15 मार्च के बाद अपनी बुद्धिमानी और सूर्य के प्रभाव से आप उसे सुलझाने में सफल रहेंगे। ये समय भाई बहनों के साथ मिलकर किसी नए प्रोजेक्ट या पारिवारिक कार्य को शुरू करने के लिए अत्यंत शुभ है। सूर्य की ऊर्जा आपको एक टीम लीडर की तरह काम करने की शक्ति देगी। याद रखिए, परिवार की असली शक्ति आपसी तालमेल और समर्थन में होती है। मकर राशि की स्थिरता और सूर्य का साहस मिलकर आपके भाई बहनों के साथ आपके संबंधों को एक नई ऊंचाई प्रदान करेगा। 15 मार्च से सूर्य का मीन राशि में प्रवेश मकर राशि के जातकों के प्रेम और वैवाहिक जीवन में भावनाओं और संवाद का एक नया अध्याय शुरू करने वाला है। ज्योतिषीय दृष्टि से जब सूर्य आपके तीसरे भाव में गोचर करते हैं तो ये आपके व्यक्त करने के तरीके को बहुत प्रभावशाली बना देते हैं। मकर राशि के जातक स्वभाव से थोड़े अंतर्मुखी और गंभीर होते हैं, लेकिन सूर्य की ये स्थिति आपको अपने दिल की बात खुलकर कहने का साहस प्रदान करेगी। जो जातक लंबे समय से किसी के प्रति अपनी भावनाओं को व्यक्त करने से हिचकिचा रहे थे, उनके लिए 15 मार्च के बाद का समय अत्यंत अनुकूल है। सूर्य का तेज आपको वो आत्मविश्वास देगा जिसकी आपको कमी महसूस हो रही थी। यदि आप सिंगल हैं तो इस दौरान किसी यात्रा या सोशल नेटवर्क के जरिए आपकी मुलाकात किसी ऐसे व्यक्ति से हो सकती है जो आपके जीवन में सकारात्मकता लेकर आएगा। प्रेम संबंधों में आपसी समझ बढ़ेगी और आप अपने पार्टनर के साथ भविष्य की योजनाओं पर चर्चा कर सकते हैं। विवाहित जोड़ों के लिए ये गोचर रिश्तों में नई ताजगी लाने का अवसर है। तीसरा भाव छोटी यात्राओं का भी होता है, इसलिए अपने जीवन साथी के साथ किसी धार्मिक स्थान या छोटी पिकनिक पर जाने के योग बन रहे हैं। ये समय आपसी दूरियों को मिटाने और एक दूसरे के प्रति विश्वास को मजबूत करने का है। हालांकि सूर्य अग्नि तत्व है और मीन राशि जल तत्व, इसलिए कभी कभी विचारों में विरोधाभास हो सकता है। आपको सलाह दी जाती है कि अपनी जीवन साथी पर अपनी राय थोपने के बजाय उनकी भावनाओं का भी सम्मान करें। आपकी कमांडिंग भाषा कभी कभी उन्हें आहत कर सकती है, इसलिए शब्दों का चुनाव सोच समझकर करें। मकर राशि की स्थिरता और सूर्य का आत्मविश्वास आपके वैवाहिक जीवन को एक नई दिशा देगा। यदि परिवार में जीवन साथी और भाई बहनों के बीच कोई तनाव था, तो आप अपनी मध्यस्थता से उसे सुलझाने में सफल रहेंगे। याद रखिए, एक सफल रिश्ते की नींव सम्मान और संवाद पर टिकी होती है। इस गोचर के दौरान अपनी ईगो को किनारे रखकर प्यार को प्राथमिकता दें। सूर्य का मीन राशि में प्रवेश मकर राशि के जातकों के लिए शारीरिक और मानसिक ऊर्जा के एक नए चक्र की शुरुआत है। ज्योतिषीय गणना के अनुसार सूर्य आपके तीसरे भाव में गोचर करेंगे, जिसे उपचय भाव माना जाता है।
ये भाव आपके पराक्रम और जीवन शक्ति को नियंत्रित करता है। मकर राशि के जातकों के लिए, जिनके स्वामी शनि देव हैं, सूर्य का ये गोचर आपके भीतर के आलस्य को खत्म कर एक नई स्फूर्ति भरने का काम करेगा। सूर्य आरोग्य के कारक हैं। तीसरे भाव में उनकी उपस्थिति आपकी इम्यूनिटी यानी रोगों से लड़ने की शक्ति को बढ़ाएगी। यदि आप पिछले कुछ समय से हड्डियों के दर्द, थकान या मांसपेशियों की कमजोरी से जूझ रहे थे, तो इस गोचर के दौरान आपको उल्लेखनीय सुधार देखने को मिलेगा। विशेष रूप से कंधों, भुजाओं और श्वसन तंत्र के लिए ये समय बहुत सकारात्मक है। आपकी शारीरिक क्षमता में वृद्धि होगी, जिससे आप कठिन परिश्रम वाले कार्यों को भी बिना थके पूरा कर पाएंगे। मीन राशि एक जल तत्व की राशि है और सूर्य अग्नि के प्रतीक है। ये मेल आपकी भावनाओं और इच्छा शक्ति के बीच एक संतुलन पैदा करेगा। मकर राशि वाले अक्सर मानसिक रूप से बहुत सख्त होते हैं, लेकिन इस दौरान आप मानसिक शांति का अनुभव करेंगे। आपकी निर्णय लेने की क्षमता तेज होगी और आप भटकाव के बजाय लक्ष्य पर केंद्रित रहेंगे। हालांकि सूर्य की उग्रता कभी कभी आपको थोड़ा हाइपर एक्टिव बना सकती है, जिससे नींद में हल्की कमी महसूस हो सकती है। इसके लिए रात को सोने से पहले ध्यान करना फायदेमंद रहेगा। इस गोचर का पूर्ण लाभ लेने के लिए अपनी दिनचर्या में सूर्य नमस्कार को शामिल करें। सुबह की ताज़ी धूप न केवल आपके विटामिन डी के स्तर को सुधारेगी, बल्कि आपकी आभा को भी सकारात्मक बनाएगी। खान पान में ताज़े फलों और हाइड्रेशन का ध्यान रखें, क्योंकि मीन राशि में सूर्य होने से शरीर में गर्मी बढ़ सकती है। आपकी सहन शक्ति ही इस दौरान आपकी सबसे बड़ी ताकत बनेगी। मेरे प्यारे मकर राशि वालों, आप हार्ड वर्कर हैं, लेकिन कभी कभी आप अपनी काबिलियत पर शक करने लगते हैं। 15 मार्च से सूर्य आपको ये सिखाने आ रहे हैं कि डर के आगे जीत है। जो काम आपको मुश्किल लग रहा था, उसे हाथ में लें। अपनी आवाज उठाएं। दबे रहना आपकी फितरत नहीं है। सही जगह पर अपनी बात दृढ़ता से रखें। बदलाव को अपनाएं। मीन राशि बदलाव की राशि है। पुराने तरीकों को छोड़कर नई तकनीक और नए विचारों को अपनाएं। याद रखिए, सूर्य कभी छिपकर नहीं चमकता, वो पूरे जगत को प्रकाशित करता है। अब समय है कि आप भी अपनी सीमाओं से बाहर निकलें और दुनिया को दिखा दें कि मकर राशि के जातक क्या कर सकते हैं। गोचर का अधिकतम लाभ उठाने के लिए ये सरल उपाय अवश्य करें। सूर्य अर्घ्य। रोज सुबह तांबे के लोटे में जल, लाल चंदन और गुड़ डालकर सूर्य देव को जल अर्पित करें। गायत्री मंत्र। प्रतिदिन 108 बार गायत्री मंत्र का जाप आपके आत्मविश्वास को 7वें आसमान पर ले जाएगा। दान। रविवार के दिन गेहूं या तांबे की वस्तु का दान करना शुभ रहेगा। मंत्र। ओम घृणी सूर्याय नमः का मानसिक जाप करें। सूर्य का मीन राशि में प्रवेश आपके लिए अवसरों के नए द्वार खोल रहा है। ये समय चुप बैठने का नहीं, बल्कि कर्म करने का है। मकर राशि की कर्मठता और सूर्य का पराक्रम जब मिलेंगे तो सफलता आपके कदम चूमेगी। हमें उम्मीद है कि जय त्रिकाल का ये विशेष विश्लेषण आपको पसंद आया होगा। अपनी राशि और जीवन से जुड़ी सटीक जानकारियों के लिए हमारे साथ बने रहें। ग्रहों की इस चाल और अपने भविष्य की हर छोटी बड़ी खबर से जुड़े रहने के लिए हमारे परिवार जय त्रिकाल का हिस्सा बने। अभी सब्सक्राइब बटन दबाएं और उस बेल आइकन को ऑल पर सेट कर दें, ताकि कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। और हाँ, कमेंट बॉक्स में अपनी समस्या या जय सूर्यदेव लिखना न भूलें। देखते रहिए जय त्रिकाल, जहां ज्योतिष और तर्क मिलते हैं। धन्यवाद।